हाँ जी, तो प्रीवियस क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझने के बाद में आज आप लोग कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब तैयार हो। मतलब बोलते हैं ना कि किसी जाने कहीं जंग पे जा रहे हो, उससे पहले असला बारूद चाहिए होता है ना अपन को। रेडी आपके पास में? ठीक है, सारी आइडेंटिटी रेडी है आपके पास में। चलो चालू करते हैं। तो आज की हेडिंग क्या है, पहले डेट डालो और हेडिंग लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा डीप में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको लिखा हुआ है सामने, सेंटेंस बोलूंगा मैं, एक से ज्यादा वर्ड वाले को सेंटेंस बोलते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है क्वाड्रेटिक, तो इससे हमें इंट मिलेगा कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2, और एक इक्वेशन है मतलब इसमें इक्वल का साइन होगा और कुछ LHS होगा और कुछ क्या होगा आपका RHS होगा। सिंपल, ओके जी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही इक्वेशन बनती है। तो आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में भी, दैट इज, तो पहले लिख लो एक बार। सबसे पहले लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म। थ्योरी नहीं लिखेंगे कि डिग्री 2 वाले को बोलते हैं, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और ax² + bx + c अगर इक्वल टू 0 हटा दूं तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, और इक्वल टू 0 लगते ही आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको भी नोट कर लो। आपने 9th क्लास में लॉन्ग डिवीजन जब पढ़ा था तो वह लॉन्ग डिवीजन के टाइम पे आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको, फिर डिवाइड करना। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उसको। देखो पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। लिख सकते हो ना x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके, क्यों? क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। अगर अरेंज नहीं है तो सबसे पहला काम वो किया करो। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसका मैंने आपको ये भी लिखवा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन की हेडिंग डाल लो और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना कि चेक इफ। अच्छा, एक चीज नोट करना भूल गया, सॉरी। जो आपने अभी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 लिखा है, वहां पे a नॉट इक्वल टू 0 जरूर लिख लेना ब्रैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपने a 0 रख दिया तो 0 × x² 0 हो जाएगा। तो क्या आपकी क्वाड्रेटिक बचेगी? नहीं बचेगी। ठीक है सर, क्या b 0 हो सकता है? रख के देख। ax² + c क्या ये क्वाड्रेटिक है? बोला जी बिल्कुल है, x की पावर 2 नजर आ रही है, मतलब b 0 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रख सकते हो। क्या c 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो b = 0, c = 0 मे बी पॉसिबल। ये रखना पॉसिबल है, बट a कैन नॉट बी 0, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन हमारा बनता है, चेक इफ फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। इफ यस, तो मैं एक लाइन है उसको हिडन रखता हूं अभी। इफ यस, फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c। आपको बताना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और अगर है तो आपको a, b, c की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3x² - 5 + 4x = 0। आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है। अगर है तो आप a, b, c की वैल्यू लिखो। बच्चों की मिस्टेक क्या होती है वो भी सुन लो। वो देखते हैं कि x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 2, हाँ क्वाड्रेटिक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक। फिर क्या कहते हैं, सर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और उससे अपन ABC निकालते हैं। वो लिखते हैं ax² + bx + c = 0। पहले बैठा है 3 तो a की वैल्यू 3, फिर बैठा है -5 तो b की वैल्यू -5, और फिर बैठा है c तो c की वैल्यू 4, और ये हो जाता है गलत। क्यों?
आप नज़र डालो ए होता क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। आप इसको कैसे लिख सकते हो, बी इज एक्स का कोफिशिएंट, तो वहाँ से उठाओ। सी कॉन्स्टेंट टर्म, तो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करनी है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि गिवन एक्सप्रेशन को पहले किस में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिखो 3x² प्लस का 4x। अब ये गलती मत करना, क्या सर 3x² है, फिर उसके बाद में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन रहेगा और 4x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस साइन रहेगा और 5 हो जाएगा, ये भी गलत है। टर्म्स को विद साइन देखने की आदत डाल लो। तो एक टर्म है 3x², एक टर्म है -5, एक टर्म है प्लस का 4x। तो 3x² प्लस का 4x इधर आ जाएगा, माइनस का 5 इधर चला जाएगा और इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब आप इसको कंपेयर इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अगर आप अब कंपेयर करोगे तो देखो a की जगह क्या बैठा हुआ है 3, प्लस b की जगह +4, तो आप प्लस b की जगह +4 लिख सकते हो और बाद में प्लस को हटा भी सकते हो, कोई समस्या नहीं है। प्लस c की जगह -5, मैं प्लस के साइन क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना करो कि c की जगह 5 है सर, करते हैं ये गलती भी करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लस c की जगह -5 लिखा हुआ है। और क्या मैं इस प्लस को इग्नोर करके c लिख सकता हूँ ओनली, लेकिन माइनस को इग्नोर नहीं, तो c की वैल्यू -5 आएगी। समझ गए इस बात को। तो ऐसे आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर है तो आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक लाइन हिडन थी, वो क्या थी, इफ यस देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा आता तो हमें पता होना चाहिए। हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तो करो। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसके बाद ही तो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को सिखाई गई है उनका यूज होगा, ऐसा ना सिखाई गई है। तो एक आधे क्वेश्चन में करवा देता हूँ, जैसे x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू x - 4 का स्क्वायर। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और है तो अब बताना है आपको ABC की वैल्यू। तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे गड़बड़, हाँ सर x की पावर 2 आएगी, x की पावर 2 आएगी, क्वाड्रेटिक है। रुक जा बेटा, पहले सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो। मैंने कहा था कि 2 लड्डू बांटने हैं, तो आपने पहले वाले को दोनों दे दो, दूसरे वाले को दोनों दे दो, और दोनों को एक एक दे दो। राइट साइड में भी यही होगा, 2 लड्डू बांटने हैं, पहले वाले को दोनों, दूसरे को दोनों, और दोनों को एक एक, और विद साइन उठा लो। पहला x दूसरा -2, पहला x दूसरा -2, पहला x दूसरा -4, पहला x दूसरा -4। x का स्क्वायर इज x², माइनस का स्क्वायर प्लस, पहले साइन करते हैं फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल, माइनस का स्क्वायर प्लस और बाहर भी प्लस है, खत्म काम। 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, 2 2 जा 4x इक्वल टू x का स्क्वायर इज x², माइनस का स्क्वायर प्लस और फिर प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, 2 4 जा 8x। ध्यान दो x² को जब इधर लेके आओगे तो नेगेटिव बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, साइन चेंज होता है। तो प्लस x², सर क्यों हुआ, इसका साइन तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होता तो क्या होता है प्लस। इधर आके माइनस का x² बनेगा, तो जब इधर आके माइनस का x² बने तो कटना ही है। तो ध्यान रखना इक्वल के दोनों साइड में अलग अलग चीजें हो और सेम साइन हो तो काट सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है वो इधर आके अपोजिट साइन हो जाते हैं। अगर इक्वल के इधर उधर वो सेम साइन है तो इधर आके अपोजिट साइन होंगे। उधर अगर -x² होता तो मत काट देते हैं कि सर ये प्लस x² माइनस x² काट देंगे ना, इधर आके प्लस का बनता तो ऐड हो जाता है ये। ऐसे अगर हम ध्यान दें कि प्लस के 4 से प्लस का 4 कट गया। अब 8x को इधर लेके आओ, तो माइनस का 4x प्लस का 8x इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 ही आ रही है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो कहेगा ABC निकालना, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, उसके बाद आपको बताना है, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, उसके बाद आपको बताना है क्या कि ये ABC है या नहीं है। क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन, x³ प्लस 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू x + 2 का क्यूब। अब इसमें गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं,
सर x की पावर 3 आ रही है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। रुक जा भाई, कमेंट करने से पहले किसी पे असलियत तो जान ले उसकी वो है क्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखा, क्यूब में 3 लड्डू बांटना सिखाया था, पहले वाले को तीनों दे दो, ये दूसरे को तीनों दे दो, या इन 3 में से पहले को 2 दे दो, दूसरे को 1 दे दो, या इन 3 में से पहले को 1 दे दो, दूसरे को 2 दे दो। ठीक है, पहला x, दूसरा 2 x 2 x 2। राइट साइड सोल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट तो सेम ही रहेगी, इसमें क्या टेंशन है। तो x का क्यूब इज x क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, 2 का क्यूब 6 मत कर देना, 2 3 जा 6, 2 का क्यूब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो पहले कॉन्स्टेंट पे ध्यान दो, साइन तो प्लस है, 3 2 जा 6 और फिर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 2 का स्क्वायर 4, वो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, x आएगा, और इधर वहाँ से बैठे हुए हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब जरा नज़र डालो, क्या ये एक्स क्यूब कैंसिल नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि इधर आके माइनस का होता। अब ये 3x स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाऊँ, तो 3x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर हो गया आपका माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 है ही, 8 इधर आएगा, माइनस का 8 बन जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस का 12x बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x स्क्वायर और इसको माइनस का 3 लिख दो सब कंबाइन करके, सब नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लो यार। तो दिस इज 3x स्क्वायर, जब नेगेटिव साइन कॉमन लेते अंदर सबके साइन बदलते हैं, क्यों, डिवाइड होता है। तो जब नेगेटिव कॉमन लिया, इस नेगेटिव ने नेगेटिव को डिवाइड किया, 2 माइनस मिलके प्लस, इस नेगेटिव ने नेगेटिव को डिवाइड किया, मतलब इसको इसने डिवाइड किया, 2 माइनस मिलके प्लस, और ये माइनस साइन हो गया तो फिर वापस आ जाएगा प्लस, और माइनस 0 के डिवाइड में जाके ख़त्म हो जाएगा। 0 तो एक समुद्र है ऐसा जिसमें जो भी चीज़ें जाती है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, तो आपने इसको लिखा 3x स्क्वायर, मैं पहले 12x लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ए बी सी बताओ। तो a की वैल्यू 3, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक, तो सिर्फ पहले ही देखते शक्ल देख के मत बताओ। ठीक है, कभी कभी आईफोन के डब्बे में नोकिया भी निकल जाता है, पता है ना कोई वाली चीज़। तो मेकअप उतरने के बाद में असलियत पता लगती है, तो मेकअप हमने उतारा, पता लगा रहे भाई फालतू में, मतलब वो नखरे दिखा रहा था पावर 3 वाले, पावर 2 का है। ठीक है, नया वर्जन नज़र आ रहा था, लेकिन वर्जन तो वही पुराना है अपना वाला। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 3, b इक्वल टू 12। होता है ना कि शादी के बाद में जब मेकअप उतर जाता है तो अगले दिन असलियत पता लगती है कि दुल्हन के भाई मेकअप के बाद में कितना चेंज किया गया था। तो हमने इसका मेकअप उतारा, तो मेकअप उतारा पता लगा कि दिस इज नॉट अ क्यूबिक, फालतू के अंदर इसका मेकअप किया हुआ था, असल में क्या है, क्वाड्रेटिक ही है। समझ गए, सेकेंड हैंड निकल गया, अपन इसको नहीं समझ रहे थे। समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को सीखने के बाद में आप आई थिंक 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको लैंग्वेज से इक्वेशन बनाने वाली चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो मिस मत करना और आराम से मज़े से पढ़ते रहो।